जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर अमन साहू का इनकाउंटर हो गया। जी हाँ, इनकाउंटर हुआ है अमन साहू का और रामगढ़ के आसपास बताया जा रहा है कि अमन साहू का इनकाउंटर हुआ है। कल ही उसे रायपुर से लाया जा रहा था और झारखंड पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया है। बड़ी खबर। देखिए, कभी नक्सली भी रह चुका था वो और बड़ा गैंग उसने खड़ा किया और 100 से ज्यादा आपराधिक मामले उस पर झारखंड सहित झारखंड के कई जिलों में दर्ज थे। झारखंड के बाहर भी कई आपराधिक मामले उस पर दर्ज थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो वारदातें रांची में हुई, उसके बाद पूछताछ के लिए उससे सवाल जवाब, इंट्रोगेशन, इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे लाया गया था और इसी दौरान देखिए अब उसका एनकाउंटर हुआ है रामगढ़ के आसपास। सहयोगी अभिषेक भारती इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। भारती, ये बड़ी खबर, अमन साहू गैंगस्टर, खौफ का दूसरा नाम, और उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए अमन साहू का एनकाउंटर कर दिया है पुलिस ने और स्क्रिप्ट ये लिखी गई है कि अमन साहू जो है पुलिस का हथियार छीन करके भाग रहा था। इसी दौरान फायरिंग हुई जिसमें अमन साहू को ढेर कर दिया गया है। रामगढ़ के आसपास कहीं पर उसका जो एनकाउंटर हुआ है। देखिए, चारों तरफ से झारखंड पुलिस घिरी हुई थी। जो डीजीएम है गौरव शर्मा, जिनकी मौत हुई थी, जिनकी हत्या की गई थी हजारीबाग में, रांची में भी कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर फायरिंग की गई थी और इन सब के पीछे अमन साहू का हाथ बताया जा रहा था कि अमन साहू गैंग का ही हाथ है। मयंक सिंह और अमन साहू के गैंग का हाथ बताया जा रहा था। तो अब कुल मिलाकर के झारखंड पुलिस ने एक जबरदस्त जवाब दिया है अपराधियों को कि देखो, अगर तुम अपराध करोगे और पुलिस को हाथ में लोगे, कानून हाथ में लोगे, तो तुम्हारे ऊपर का टिकट सीधा कट जाएगा। तो ये एक खड़ा संदेश अब झारखंड के अपराधियों को दिया गया कि झारखंड में सिर्फ कानून व्यवस्था चलेगी। और रामगढ़ के आसपास देखिए, कल ही रायपुर से अमन साहू को लाया गया था रांची, तो पूछताछ किया जाएगा। और इसी दौरान चूंकि अमन साहू का सबसे वर्चस्व वाला इलाका कोयलांचल ही है, जी, तो ये एक कोयलांचल की धरती से ही रामगढ़ के आसपास कहीं पर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। तो ये संदेश देने की कोशिश है कि भाई, ये साफ है कि उसी धरती पर तुम्हें गाड़ देंगे जिस धरती पर तुम अपराध को अंजाम देते हो। तो ये बहुत खड़ा। और डीजीपी अनुराग गुप्ता इसके लिए बधाई के पात्र, भले ह्यूमन राइट्स कमीशन और बाकी चीजें बात होती रहेगी, लेकिन सच्चाई यही है कि बधाई के पात्र है डीजीपी अनुराग गुप्ता। इसलिए बधाई के पात्र है क्योंकि देखिए, एक बात तो तय है कि डीजीपी लेवल पर जितनी कड़ाई फिलहाल देखी जा रही है अनुराग गुप्ता की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर के, तो वो झारखंड में पहले एक बार एमवी राव के तर्ज पर ऐसा डीजीपी देखा और अब अनुराग गुप्ता को देख रहे हैं कि वो खुद जाकर के और मतलब सारी चीजों को, चूंकि थाना प्रभारी लेवल पर जब भी एक्शन होता है तो एक्शन अमूमन हम देखते हैं कि एसपी लोग करते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा है कि डीजीपी डायरेक्ट एक्शन ले रहे हैं, निलंबित कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। तो अनुराग गुप्ता नो डाउट बहुत मेहनत कर रहे हैं। रिजल्ट ठीक है, कभी कभी चीजें ऐसी होती है कि आप रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में नहीं जाता। और कल विधानसभा में भी अनुराग गुप्ता, किसी डीजीपी के लिए ये कहना बहुत हिम्मत वाली बात होती है कि जेल के अंदर से साजिश रची जा रही, क्योंकि अनुराग गुप्ता को पता था कि उन्हीं के ऊपर निशाना साधा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में एक डीजीपी का ये कहना, ये बहुत साहस भरा बात था, लेकिन उन्होंने कहा और एक दिन के अंदर में उन्होंने रिजल्ट भी दे दिया, 24 घंटे के अंदर। ये आप इस बात से समझ सकते हैं। आप देखिए, कल सदन में जाते वक्त और आते वक्त आपने भले ही हमने और आपने ये जरूर सुना कि भाई जेल में ये क्राइम की प्लानिंग हो रही है और बाहर इसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, लेकिन एक बयान साथ के साथ ये भी था जो शायद सब इग्नोर कर गए होंगे। उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली ये कहा था भारती कि सिर्फ 2 से 3 दिन का इंतजार करिए। वो उन्होंने जाते वक्त भी कहा था और जब वो निकल रहे थे उस वक्त भी कहा था कि 2 से 3 दिनों में आपको रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट ये था क्योंकि इसी अमन साहू गैंग की वजह से पिछला ये जो विपिन मिश्रा गोलीकांड हुआ, डीजीएम गौरव कुमार वाला कांड हुआ, उसके बाद ये घिर रही, झारखंड पुलिस घिर रही थी और इस जवाब इतना बड़ा होगा ये किसी ने भी सोचा नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए 3 गैंग्स हैं जो कि बिल्कुल झारखंड में ऑपरेट कर रहे हैं और बेसिकली कोयलांचल के इलाकों में जो मोडस ऑपरेंडी है इन तीनों गैंगों का एक जैसा है। वो 3 गैंग का अमन श्रीवास्तव गैंग है, मयंक सिंह गैंग है, विकास तिवारी गैंग है और अमन साहू गैंग है। तो इसमें से एक गैंग के जो सरगना है अमन साहू, उसको तो खलास कर दिया पुलिस ने। तो ये पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। देखिए, कामयाबी इस तरीके से है कि इस ऑपरेशन के बाद अब ये मान करके चलिए कि
जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है कोयला कारोबारियों के खिलाफ, उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर संभवतः लगाम लगने की संभावना है। नहीं तो अगला नंबर आने वाला है। जी जी, तो ये पुलिस का एक कड़ा संदेश है। तो फिलहाल इंतजार कीजिए इसका रिजल्ट और रिटेलिएशन क्या होता है, फिलहाल इस पर भी नजर बनाए रखनी है। पुलिस को भी बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। चलिए, अभी तो ये प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, क्या कुछ कैसे हुआ पुलिस तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तो इंतजार रहेगा कि क्या पुलिस थ्योरी देती है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि गैंगस्टर अमन साव का एनकाउंटर कर दिया गया है। रायपुर से लाया जा रहा था अमन साव झारखंड, और देखिए झारखंड में रामगढ़ के आसपास इसका एनकाउंटर किया गया है। एक बड़ी बात इसमें यह है कि गैंगस्टर अमन साव इसी गैंगस्टर की वजह से पिछले कुछ दिनों से झारखंड पुलिस घिरती हुई नजर आ रही थी। जिस तरह से विपिन मिश्रा पर गोलीबारी हुई रांची में, उसके बाद देखिए डीजीएम गौरव कुमार की हत्या कर दी गई हजारीबाग में, उसके बाद सवाल उठने लगे थे और ये पूरे सुई जो थी वो अमन साव गैंग पर ही जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि इसी गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो पुलिस काफी कोशिशें कर रही थी और उसके बाद पुलिस के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब था जो अब सामने आया है। हालांकि थ्योरी क्या देती है झारखंड पुलिस इस एनकाउंटर को लेकर, इसका इंतजार सब कर रहे हैं। बने रहिए द भारत मित्र के साथ, आपको इस पूरे खबर की डिटेल्स हम बताएंगे।